आज के दिनों में लगभग 10 में से 7 लोग बिजनेस करना चाहते हैं, नया धंधा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन उस 7 में से कुछ ही लोग यानी 1 या 2 लोग ही धंधा कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास नॉलेज नहीं होता, तो किसी के पास बिजनेस के लायक जगह नहीं होती, तो किसी के पास एनवायरनमेंट नहीं होता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फंडिंग। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप हो उसके लिए फंडिंग, वो खुद की हो, पेरेंट्स की हो, या बैंक से हो, या एंजल इन्वेस्टर से हो, सबसे जरूरत होती है फंडिंग। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा फंडिंग। इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि बैंक से हम फंडिंग कैसे उठाए, पूरी डिटेल्स में समझेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लाते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के दिनों में बिजनेस के लिए बैंक से फंड उठाना, बैंक को अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बैंक में अपनी पहचान बना के खुद फंडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो, फंडिंग के लिए बैंक का सपोर्ट ले सकते हो, भले ही आपका आज का ही नया बिजनेस हो। देखिए, बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस हो, मतलब आप कुछ चीज बनाकर बेचना चाहते हो, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा हो गया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग यानी आप खुद की शॉप लगा के या ऑफिस लगा के दूसरे का माल, 2-4 कंपनियों का माल इकट्ठा करके बेचना चाहते हैं, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तीसरा है रिटेलिंग। रिटेलिंग यानी एक छोटा मोटा शॉप लगा के कंज्यूमर को, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना, उसको हम रिटेलिंग बोलते हैं। और उसमें आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी आप सीए हो, इंजीनियर हो या टीचर हो, आप खुद की फर्म निकाल के, खुद का ऑफिस इस्टेब्लिश करके लोगों को सर्विस दे के पैसा कमाना चाहते हो, तो सर्विस सेक्टर में आता है। उसके बाद आता है एक्सपोर्टिंग। हमारे इंडिया का माल बाहर एक्सपोर्ट करना, विदेश में बेचना, इसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डालना चाहते हो, यानी कुछ प्रोड्यूस करके बेचना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बैंकर के सामने, यानी बैंक का जो मैनेजर होता है, बैंक की जो बॉडी होती है, उनके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, वो हम सीखेंगे। फर्स्ट तो आपके पास एक आपका केवाईसी होना जरूरी है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, घर का लाइट बिल, आपके फोटो। उसके बाद आपको अपना बिजनेस जो है, आप जो बिजनेस करना चाहते हो, उसका एक नाम तय कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल रियल एंटरप्राइजेस वगैरह। उस नाम से आप उद्योग आधार, जो गवर्नमेंट का उद्योग आधार, उसको हम उद्यम आधार भी बोलते हैं, वहाँ रजिस्टर कीजिए। अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज सेंड कीजिए। उसके बाद आपको एक लगेगा प्रोप्राइटरी स्टैम्प, 100-200 रुपये में मिल जाएगा ये आपको। इस प्रकार का आप स्टैम्प बना लीजिए। कई लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि पैन कार्ड जो है वो खुद के नाम पे चाहिए या बिजनेस के नाम पे चाहिए। तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि आपका जो पैन कार्ड खुद का होता है वही आपके बिजनेस का होता है, क्योंकि आप प्रोप्राइटरी बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ना कि पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, मेरा आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी है, लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। हालांकि ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बिजनेस चालू करने से पहले नहीं होता किसी का, क्योंकि आपका कोई बिजनेस ही नहीं, इनकम ही नहीं, तो ITR इनकम टैक्स आप किए नहीं होंगे। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि आपका ITR 2 साल का लाओ, 3 साल का लाओ, पिछले साल का लाओ, ये कहती है। इसके लिए आपको 1 या 2 ITR बनवाने पड़ेंगे आपके CA से। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जो बिजनेस करना चाहते हो, उसका पूरा डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहला आता है। आपका सारा डिटेल्स, नेम, फर्म का नेम, यानी जो आपका कंपनी का जो आपने रखा है वो नेम, आपकी एज, बर्थ डेट, पैन कार्ड नंबर, क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस। उसके बाद जिसका आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका नाम। हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सोप मैन्युफैक्चरिंग यानी साबुन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालना चाहते हो, तो उसका नाम, अगले 5 साल में आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना आपका सेल होगा, कितना सेल होने पे इतना प्रॉफिट होगा, ये सब उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको दिखाना पड़ता है, यानी प्रोजेक्टेड। वो आप CA से बनवा के ले लीजिए। मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए 25 लाख रुपए का खर्चा है। 25 लाख पूरा ही आपको लोन नहीं मिलेगा,
25 लाख में आपका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी 2,50,000 रुपये आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, 22,50,000 लोन, उसमें से 30% बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जो आप जगह पे बिल्डिंग या शेड बनवाना चाहते हैं, फैक्ट्री शेड बनवाना चाहते हैं, उसके लिए 30% आपको बैंक लोन देगा, यानी आपको 30% शेड पे या बिल्डिंग पे यूज करना है, यानी 7 से 7.5 लाख रुपए आपको 25 में से यूज करना है बिल्डिंग पे। उसके बाद आपको 35 से 40% मशीन्स के लिए बैंक देगी, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप मशीन लगवाएंगे, साबुन मैन्युफैक्चरिंग का जो मशीनरी टूल्स वगैरह लगाएंगे, उसके लिए आपको बैंक 35 से लेके 40% देगी, यानी लगभग 8 से 10 लाख रुपए। उस 10 लाख में आपका मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब आएगा, यानी जो फिक्स्ड एसेट होता है वो सब आएगा। और बाकी का जो 30 से 40% बचता है, यानी 7.5 लाख से 8 लाख रुपए जो बचता है, वो आपको वर्किंग कैपिटल, यानी प्लान डालने के बाद आपको रॉ मटेरियल, लेबर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए तो पैसा लगेगा, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वो वर्किंग कैपिटल आपको ओडी, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट सीसी के लिमिट में मिलेगा। मान लेते आपको बैंक ने 7 लाख रुपए सीसी दे दिए, तो 7 लाख में से आपने इस महीने खाली 2 लाख रुपए यूज किए, तो आपको पूरे 7 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, खाली 2 लाख पे इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। बाकी के जो 5 लाख है वो आपके खाते पे ही रहेंगे, जब मर्जी आप उसको निकाल सकते हो, जब मर्जी आप उसको भर सकते हो, यानी एज अ सेविंग करंट अकाउंट वो आपको यूज करना पड़ेगा। बैंक में लोन लेते वक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप बैंक में जाइए। एक ही बार में आपको बैंक नहीं लोन दे सकता, क्योंकि आप कौन हो, कैसे हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, लायबिलिटी आप पे बनती है या नहीं बनती, ये सब बैंक चेक करता है। आपका सिबिल कितना है, इससे पहले आपने कोई लोन लिया है क्या, डिफ़ॉल्ट किया है क्या, ये सब अब बैंक चेक करती है। उसके बाद 1-2 विजिट आपके घर पे, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जहां आप बनवाना चाहते हो उस जगह पे 1-2 विजिट बैंक करेगा। अब सिक्योरिटी के रूप में बैंक क्या लेता है हमसे, देखिए हर बैंक्स के रूल्स और रेगुलेशन थोड़े अलग है। अगर बैंकर चाहे, आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, आप पे मैनेजर ट्रस्ट कर सकता है, या आपके कोई फैमिली में ऐसा मेंबर हो उस बैंक में जिसका ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो विदाउट एनी सिक्योरिटी, यानी उसको मॉर्गेज बोलते हैं हम, विदाउट एनी मॉर्गेज, एनी सिक्योरिटी, बैंक आपको अप टू 2 करोड़ तक लोन विदाउट सिक्योरिटी दे सकता है। एक तो हो गया ये विदाउट सिक्योरिटी वाला। दूसरा हो गया जहां आप बिजनेस करना चाहते हो, समझिए वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, जो बिजनेस का जगह है वही आप बैंक को सिक्योरिटी के रूप में दे दीजिए, या उस जगह की वैल्यू कम होती है तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में कोई ना कोई मांगेगा, जैसे आपके जमीन या घर। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि विदाउट एनी सिक्योरिटी बैंक आपको लोन दे। अगर आप सिक्योरिटी के साथ जाना चाहते हो तो बैंक आपको जल्दी लोन देता है, लेकिन आप ट्राई करो कि विदाउट सिक्योरिटी बैंक से लोन लेने का। अब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोई सब्सिडी होती है क्या, या कोई गवर्नमेंट की स्कीम होती है क्या? बिल्कुल होती है। आप अपने सिटी के जिला उद्यम भवन में जाइए, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका कोई फार्म रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो, यानी एनिमल फीड्स का या मिल्क का, तो उसके लिए नाबार्ड करके एक गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ से आपको सब्सिडी मिल जाएगी, मिनिमम 15% से मैक्सिमम 35% तक। दूसरे है PMEGP या CMEGP, उसके तहत आपको मिनिमम 15% और मैक्सिमम 35% तक सब्सिडी आपको मिल जाएगी। सब्सिडी यानी क्या, मान लेते हैं कि आपका 10 लाख का लोन है, 25% अगर आपको सब्सिडी मिल गई, यानी 2,50,000 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में पैसा गवर्नमेंट से मिल गया, तो आपको बैंक को रिटर्न करते वक्त 10 लाख नहीं करना है, केवल आपका 7.5 लाख रुपए बैंक को वापस जाएगा, 7.5 लाख रुपए, उसके ऊपर ब्याज 2.5 लाख रुपए आपका जो गवर्नमेंट से मिलेगा वही बैंक उसमें ऐड करके आपका लोन नील कर देगी। सब्सिडी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मिल जाती है, लेकिन बैंक में लोन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि मिनिमम लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करने का। अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक में जा रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है बैंक से रिलेटेड, ना आपकी कोई पहचान है, ना आपका कोई ट्रांजैक्शन है बैंक में, तो फर्स्ट टाइम आपको बैंक 20, 25, 30 लाख लोन नहीं देगा। कोशिश कीजिए कि मिनिमम कैपिटल पे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो। आप 5 से 10 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप उसी बैंक में ट्रांजैक्शन कीजिए। ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
वो आप चेक कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके बैंक में पहचान बनेगी। तो जितना चाहे आप इन फ्यूचर थोड़ा थोड़ा करके लोन बढ़ा के आप बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। हमारा राय ये है कि आप मिनिमम कैपिटल से, मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करो। आज बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का सीसी लोन दे दिया, ट्रांजैक्शन अच्छा रहा, बिजनेस बढ़ रहा है, तो बैंक तो यही चाहता है कि आपका बिजनेस बढ़े, हमारा पैसा आपके बिजनेस में लगे। आज आपने 5 लाख रुपए के लिए लिया है लोन, तो आगे जाके 5-10 करोड़ का भी लोन बैंक आपको दे सकता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट करने का। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस चैनल में ऐसे ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।